नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का हिट टॉपिक की एक और फ्रेश वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग आइडिया लगा पा रहे होंगे कि आज का टॉपिक किससे रिलेटेड है। आप लोगों ने थंबनेल या फिर आप लोगों ने टाइटल पढ़ के समझ लिया होगा कि किससे रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। इससे रिलेटेड हम थोड़ा डीप डिस्कशन करेंगे, थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे, थोड़ा स्टोरी समझेंगे कि हो क्या रहा था, है क्या एक्चुअल में चीजें। साइंटिफिक रीजंस हम स्टडी करेंगे फैक्ट के साथ कि आखिर क्या सिचुएशन है, कैसे सब चीजें जा रही हैं। तो आप सभी लोगों को थोड़ा एक उत्साह बन गया होगा इस वीडियो को लेके। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप सभी लोगों तक हमारी बनाई हुई फ्रेश वीडियोस पहुंच सके, सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है। और हम इस वीडियो पे टारगेट लेके चले हुए हैं। तो हमारा इस वीडियो पे व्यूज का टारगेट है 1.5 के और इस पे 200 लाइक्स का हमारा लाइक्स का टारगेट 200 है। ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग इस टारगेट को पूरा करेंगे और हेल्प हमारी करेंगे। ठीक है। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। बड़ा मिस्टीरियस टॉपिक है ये हमारे पास आज। लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होती है, जीएस पोर्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, तो मैं आप लोगों को हमेशा सेशंस में बताता हूँ। आप सभी लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे आप सभी लोग डीएम कर सकते हैं। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com पे। और जो ये सेशन में बनाता हूँ, जो भी मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, इससे रिलेटेड जो भी ये पीडीएफ होती है, उसको मैं अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ, जो कि एक टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो अगर आपको नोट्स बनाने के लिए पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिए। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। तो इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि यार कोई चीज अचानक से गायब हो गई और पता ही नहीं चला उसके बारे में? ठीक। आप एक कहावत भी यूज करते हैं कि आसमान निगल गया या जमीन खा गई, ऐसा कुछ। तो इससे रिलेटेड हमारा ये टॉपिक होने वाला है। तो ऐसी ही एक जगह बहुत टाइम पहले सुनने में आई। बहुत टाइम पहले, एग्जैक्ट मैं अगर बताऊं तो 1950s में सबसे पहले इस जगह के बारे में खसर बसर जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जो मीडिया लिखना स्टार्ट करती है, वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है। लेकिन फिर भी इस रीजन के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में पता किसी को नहीं था, क्योंकि अभी इलेबोरेट नहीं हुआ था ना, क्योंकि घटनाएं हमें दिख नहीं रही थी। तो अचानक से क्या हुआ, सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लो आप लोग। ये हमारे पास पड़ता है वेस्ट रीजन में, किसके? नॉर्थ अटलांटिक ओशन के। ठीक है। जो ये बरमूडा ट्रायंगल वाली जगह है, ये पड़ता है क्या? वेस्ट रीजन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के। ठीक है। और ये ट्रायंगल एक ट्रायंगल नुमा संरचना बनती है फ्लोरिडा के बीच में, बरमूडा के बीच में और प्यूर्टो रिको आइलैंड के बीच में क्या बनती है? ट्रायंगल नुमा संरचना बनती है। अब ये ट्रायंगल नुमा संरचना क्यों फेमस है या फिर क्यों लाइमलाइट में है? देखो, यहाँ पे एक बार पाया गया कि इस ट्रायंगल नुमा संरचना में कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं, जो कि नॉर्मली नहीं है, नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नॉर्मल नहीं है, हमारे आसपास के सोसाइटी जियोग्राफिकल ऑर्डर के समझ से भी नॉर्मल नहीं है। ठीक है। तो ये चीजें इसीलिए लाइमलाइट में आई। इसका नाम एक और दिया गया, इसको दिया गया डेविल्स ट्रायंगल। एक और नाम दिया गया है इसको। सिर्फ बर्मुडा ट्रायंगल ही नहीं कहा जाता इसको, इसको डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ठीक है। तो शुरू करते हैं थोड़ा। ये लाइमलाइट में आई, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, 1950 में आई, क्योंकि प्रेस ने इसके बारे में लिखना शुरू कर दिया था। यूएस ने इसके बारे में थोड़ा बहुत आर्टिकल्स पब्लिश करने शुरू कर दिए थे। लेकिन इसका नाम प्रॉपर कब पड़ा? देखो, विंसेंट गैडिस की एक बुक है, इन्होंने एक मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा। ठीक है। इसी से रिलेटेड है। मैगजीन है आर्गोसी। आर्गोसी इस मैगजीन का नाम है और उसमें इन्होंने एक स्पेसिफिक आर्टिकल लिखा जिसका नाम इन्होंने काफी लाइमलाइट करके दे दिया, द डडली बर्मुडा ट्रायंगल। ये जो कि नाम था। ठीक है। ये नाम इतना फेमस हो गया, ठीक है, कि इतना मिस्टीरियस बन गया कि इस दिन के बाद से, जब से ये आर्टिकल पब्लिश हुआ,
इस टाइम के बाद से इसका नाम क्या रख दिया गया, इस जगह का पर्टिकुलर जगह फेमस ही बरमूडा ट्रायंगल के नाम से हो गई। ठीक है, इन्होंने जो आर्टिकल लिखा था वहां पे जो भी एक्टिविटीज चल रही थी, वहां पे जो भी इंसिडेंट हुए थे उसको ध्यान में रखते हुए लिखा था, इसीलिए इन्होंने इस टॉपिक का नाम क्या, द डेडली बरमूडा ट्रायंगल नाम दिया। ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आई। अब ये क्या थी, आपने जनरली सुना होगा काफी चीजें, ये ट्रायंगल फेमस है क्यों। यहाँ पे जो अजीबोगरीब चीजें मैंने आप लोगों को पहले बताई कि हो रही है, वो क्या हो रही है। यहाँ पे कोई भी प्लेन जाता है, ठीक है, तो इसके रेडियो सिग्नल्स डाउन हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करती, फ्लक्चुएशन आने लग जाती है। दूसरा, तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कंपास तो काम करता ही नहीं है। कंपास यहाँ पे उल्टी सीधी चीजें, मतलब जो नॉर्मली नहीं दिखाया जाता है कंपास में। कंपास नॉर्थ टू साउथ दिखाता है, यहाँ पे कंपास के जो डायरेक्शंस होती है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, अब रीजंस हम धीरे धीरे देखेंगे आगे जाते हुए। तो यहाँ पे ये सब चीजें दिक्कत देखने के लिए मिल रही थी। अब ये सब चीजें तो थोड़ा बहुत नॉर्मल थी, लेकिन अगर यहाँ पे कोई शिप आ जाए, यहाँ पे कोई एयरक्राफ्ट आ जाए, यहाँ से इस रीजन से कोई भी एयरक्राफ्ट उड़ता हुआ चला जाए या फिर शिप जाए, तो ये गायब हो रहे थे सीधा। ये गायब हो रहे थे। गायब ऐसे नहीं कि भाई चलो आज गायब हुआ और कल मिल गया, ऐसा कुछ नहीं। ये इन लोगों के शिप गायब हो रहे हैं, लोगों के एयरक्राफ्ट गायब हो रहे हैं, इवन लोगों के, मतलब जो लोग हैं एयरक्राफ्ट या फिर शिप में, वो गायब हो रहे हैं। और गायब कैसे, कोई पता नहीं। एक शिप का एक छोटा टुकड़ा भी नहीं मिल रहा था, एयरक्राफ्ट का छोटा टुकड़ा भी नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें क्या हो रही थी, मिस्ट्री बनती जा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे थे क्या, कि यहाँ पे कोई सी मॉन्स्टर है। ठीक है, आपने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखी होगी, उसमें देखा होगा, तो वैसा कुछ सी मॉन्स्टर है। लोग ये सोच रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे यहाँ पे एलियंस की एक्टिविटीज चल रही है। ठीक है, कुछ लोगों ने तो इसको इल्यूमिनाटी की जो इंसिडेंट है उससे कंपेयर कर दिया। ठीक है, कि वही सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो ये सब कुछ जब चल रहा था, तो सबके मन में क्यूरियोसिटी पैदा हुई। अब हम कुछ स्टोरीज हैं हमारे पास, उससे हम इनको रिलेट करते देखते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि एक जहाज था, इंग्लैंड का जहाज, जिसका नाम था एलन ऑस्टिन। एलन ऑस्टिन एक जहाज था जो कि इंग्लैंड से निकला, कहाँ के लिए, न्यूयॉर्क के लिए निकला। ठीक है, इंग्लैंड से और न्यूयॉर्क के लिए निकला। इसके कैप्टन थे कैप्टन ग्रिफिन। अब ग्रिफिन जी ने देखा कि यार एक शॉर्टकट दिख रहा है अपने को, इनको एक शॉर्टकट पता था। ठीक है, ये इस शॉर्टकट से क्या जा रहे थे, न्यूयॉर्क जा रहे थे। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये जो शॉर्टकट है ये बरमूडा ट्रायंगल से क्या है, बहुत नजदीक है। ठीक, तो इन्होंने शॉर्टकट लिया। ये जब यहाँ करीब यहाँ पे पहुंचे, तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा यहाँ पे एक नाव तैर रही है। ठीक है, अब नाव तैर रही है, तो इन लोगों के मन में फिर क्यूरियोसिटी हुई कि अरे यार यहाँ बीच में कौन सी नाव है, मतलब जो अचानक से दिख गई। इन्होंने क्या किया, कम्युनिकेशन करने की जितनी कोशिशें कर सकते थे उतनी कोशिश इन्होंने की। ठीक है, इन्होंने कम्युनिकेशन की कोशिश की, लेकिन यहां से कोई जवाब नहीं आ रहे थे, कोई जवाब नहीं आ रहे थे। इन्होंने क्या किया कि यार इनके मन में, इनको पहले तो डर लगा, इन्हें लगा कि यार पता नहीं क्या चीज है। लेकिन फिर क्यूरियोसिटी हाई थी, तो इन्होंने क्या किया कि एक टीम भेजी, एक बोट लेके, जाओ भाई यहाँ देख के आओ। और बोट जब यहाँ पे पहुंची, तो इन्होंने देखा कि सब कुछ सही है इसमें, इस बोट में सब कुछ सही है। मतलब जिससे कम्युनिकेशन होते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई क्रू मेंबर ही नहीं है, एक भी लोग नहीं मिले इनको इस बोट में। ठीक है, अब अब है सबसे अच्छा स्टोरी में कैच। अब इसके बाद अचानक से क्या हुआ, यहाँ पे सब कुछ मौसम साफ था, लेकिन सडनली क्या हुआ, एक तूफान आ गया। एक स्ट्रोम आ गया। और स्ट्रोम आया, जितने लोग इन्होंने यहाँ भेजे थे कि इस नाव के बारे में पता करो जी क्या है यहाँ, ठीक, तो ये सब लोग क्या हो गए, गायब हो गए। जैसे ही स्ट्रोम हटा, इन्होंने देखा तो सारे कम्युनिकेशन टूट गए, ये नाव फिर दिखने लग गई इनको, और जितने भी लोग थे वो गायब हो गए। अब ये लोग डर गए, ग्रिफिन डर गया। इन्होंने कहा भाई जी नहीं, इनका इरादा क्या था, इन्होंने सोचा था यहाँ पे कुछ क्या इलीगल एक्टिविटीज चल रही होगी, क्या पता, ये क्यूरियोसिटी थी इनके मन में कि इलीगल एक्टिविटी चल रही है, हम क्या करेंगे, इसको लेते हुए जाएंगे और न्यूयॉर्क गवर्नमेंट अथॉरिटी को क्या करेंगे, हैंड ओवर कर देंगे, बताएंगे कि यहाँ पे कुछ हो रहा था। जो बोट इसको लेके जा रही थी वही गायब हो गई, उसके मेंबर्स ही गायब हो गए। ठीक है, तो इन्होंने सर पे पैर रखे ग्रिफिन साहब ने, और भागे न्यूयॉर्क।
और जैसे ही ये पहुंचे अगले दिन ये स्टोरी पूरे न्यूयॉर्क में फैल गई। सब कुछ, सारी स्टोरी जो इन्होंने कहा, इन्होंने सब कुछ बता दिया। अब ये स्टोरी फैली तो डर फैला लोगों में कि यार है कुछ चीज, बरमुडा ट्रायंगल है कुछ चीज, यहाँ पे कुछ दिक्कत चल रही है। ठीक है, तो इससे ये एक ही स्टोरी थी नहीं, एक और स्टोरी थी, एक और शिप था, एक और शिप था जो 7 नवंबर 1879 को स्टार्ट हुआ। कहाँ जा रहा था ये जा रहा था, ये इटली जा रहा था। ठीक है, अब ये जा रहा था तो इससे रिलेटेड क्या बात हुई, ये भी इसी ट्रैप में फंसा, बरमुडा ट्रायंगल वाले। ये जा रहा था, अचानक से क्या हो गया कि यहाँ पे शिप पहुंचा और गायब हो गया एकदम से, एकदम से गायब हो गया ये शिप। आज पता नहीं चला इस शिप का 1 महीने तक, ये शिप है कहाँ। 1 महीने बाद ये शिप था, दूसरा वाला शिप था जो जो 1872 को चला था नवंबर में, ये शिप खचाखच भरा हुआ था लोगों से, फुल, मतलब सीट एक भी नहीं थी। मतलब जैसे जनरली लोग घूमने जाते थे या फिर किसी काम के लिए जाते तो शिप, जैसे आपने टाइटैनिक की स्टोरी भी सुनी होगी, ठीक, तो शिप बुक होते थे। ठीक, तो यहाँ पे ये शिप फुल था एकदम, तो ये इतने सारे पैसेंजर्स को लेके चला, लेकिन सडनली यहाँ पे गायब हो गया। और ठीक 1 महीने बाद दिसंबर में ये फिर यहाँ पे तैरता हुआ पाया गया। ठीक, अब कुछ लोगों ने फिर देखा, कुछ लोगों ने देखा कि एक शिप है, तो उन लोगों ने रेस्क्यू टीम को क्या किया, बताया, रेस्क्यू टीम को बताया। अब रेस्क्यू टीम ने क्या किया, शिप ढूंढना स्टार्ट किया। शिप मिला उनको, इन्होंने शिप देखा कि अरे शिप दिखा। अब जैसे ही रेस्क्यू टीम वहां पे पहुंची, रेस्क्यू टीम की हालत खराब हो गई। उन्होंने देखा कि यार शिप में एक भी खरोंच नहीं है, कोई भी डैमेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन एक भी क्रू मेंबर नहीं था, कोई क्रू मेंबर नहीं था, एक भी इंसान नहीं था वहां पे। इवन कि रात को जो डिनर था, डिनर का खाना था, वो भी डाइनिंग टेबल पे पड़ा हुआ था प्रॉपर, बर्तन वहीं पे थे, जो प्लेट्स होती हैं वो एज इट इज रखी हुई थी, खाना तक इवन पड़ा हुआ था, लेकिन क्रू मेंबर एक भी नहीं था। तो यहाँ पे डर और बढ़ता गया और मिस्ट्री और स्ट्रांग होती गई। ठीक है, तो ये मिस्ट्री स्ट्रांग हो गई। अब इसके साथ एक को रिलेट एक और स्टोरी होती है। हमारे पास एक 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 मिशन था फाइट 19 करके, जिसमें 5 फाइटर प्लेन उड़े फ्लोरिडा से। ठीक है, जिसमें 4 ट्रेनी थे, ट्रेनी पायलट्स थे, और उनके एक लीडर थे। ठीक है, इनके सीनियर थे क्या, चार्ल्स टेलर जी, ये थे। ये एकदम इन लोगों का काम क्या था, इनको टास्क दिया गया था कि आपको फ्लोरिडा से उड़ना है, यहाँ पे एक चिकन रॉक करके आइलैंड है, यहाँ पे बम्बार्डमेंट करना है। ठीक, उसके बाद आपको जाना है बहमा बहमा आइलैंड पे, यहाँ पे कुछ टाइम बाद आपको बैक टू फ्लोरिडा वापस आना है। ठीक है, इन लोगों के पास ये टास्क था। तब इन लोगों ने जब यहाँ से उड़ान भरी तो मौसम एकदम क्लियर था। ठीक, मौसम एकदम क्लियर था। अब क्लियर मौसम था तो इन लोगों ने प्रॉपर उड़ान भरी। अचानक से ये लोग देखते हैं कि क्लाउडी वेदर हो गया, बहुत ज्यादा क्लाउडी वेदर हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि इन लोगों को देखना मुश्किल हो गया आगे की क्या है। इन लोगों के, अब ये जो कैप्टन थे टेलर जी, इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कंपास पूछा सबका, अपनी टीम से जो कि 4 ट्रेनी थे, सबके कंपास गए, सबके कंपास गए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने नीचे कनेक्शन करने की कोशिश की। ठीक है, वहां से इनका कनेक्शन टूट गया। तो जनरली ये अनुमान लगाया गया कि इनका ये डायरेक्शन लेस हो गए हैं और ये खो गए हैं। अब ये खो गए हैं तो इनको ढूंढने के लिए एक और फाइटर जेट क्या किया गया, भेजा गया, एक और फाइटर जेट भेजा। तो जैसे ही इसको उस ये जो फाइटर जेट था ये उस रीजन में पहुंचा, ये भी गायब हो गया, ये फाइटर जेट भी गायब हो गया। तो और इस फाइटर जेट का लास्ट मैसेज ये था कि 100 फीट के आसपास पे आसमान में कुछ जलता हुआ दिख रहा है। उसका लास्ट मैसेज ये था, जिसने इस स्टोरी को क्या कर दिया, और मिस्टीरियस बना दिया। और उसके बाद आज तक इस जो एयरक्राफ्ट है, इन 6 के 6 एयरक्राफ्ट का कभी पता नहीं चला, गायब हो गए सब। ठीक है, तो ये स्टोरी है जो ब्रूस जेरनॉन एकमात्र इंसान है जो बरमूडा ट्रायंगल से जिंदा बच के आए हैं, एकमात्र इंसान है जो बरमूडा ट्रायंगल को क्रॉस करके हुए आए हैं।
तो इनसे रिलेटेड भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इनका काम था, ये फ्लोरिडा से जो बहमास आइलैंड है यहाँ कंटिन्यूअसली जाते रहते थे, ठीक है। इनका काम था, तो ये 1-1.5 घंटे के अंदर क्या कर देते थे, ये जो सफर है इसको पूरा कर देते थे, ठीक है। इस सफर को पूरा करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि ये उड़े, ये बरमूडा ट्रायंगल वाले साइड से उड़ रहे थे, कम से कम 11,000 फीट की हाइट पे उड़ रहे थे। मौसम साफ था, फिर मौसम साफ था, लेकिन अचानक से इन्होंने देखा कि क्लाउड 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 क्लाउड, और मौसम इतना रफ हो गया कि इनको लाइट देखनी मुश्किल हो गई, ठीक है। पर इन्होंने अच्छी बात यह की कि इन्होंने अपना कंटिन्यूस प्लेन चलाते रहे, उड़ाते रहे, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन्होंने अपनी बुक में बताया कि मेरा प्लेन पे कोई कंट्रोल नहीं था, मेरा प्लेन पे कोई कंट्रोल नहीं था, ये प्लेन अपने आप जा रहा था और किसी बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड के कंट्रोल में था, ठीक है, उस डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद इन्हें लाइट दिखी और इन्हें लगा कि अब बच गई थी, अब बच गए। अब ये जैसे ही बाहर निकले तो ये बहमास आइलैंड पे कितने 45 मिनट, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ये 45 मिनट में इस आइलैंड पे क्या हो गए थे, पहुंच चुके थे। अब इनके दिमाग में आया, इन्होंने फ्यूल चेक किया, फ्यूल बिल्कुल भी खर्च नहीं हो रखा था प्लेन का, प्लेन का जो फ्यूल था वो बिल्कुल भी खर्च नहीं हुआ था। तो इन्होंने ये सब कुछ डिस्क्राइब करते हुए अपनी स्टोरी में लिखा है कि मैं कैसे करके यहाँ से फ्लोरिडा से उड़ा, कैसे करके जो स्ट्रोम आया उसने मुझे अचानक से हिट किया, हिट करने के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग फील्ड मुझे महसूस हुआ जो प्लेन को क्या कर रहा था, डायरेक्शन दे रहा था, प्लेन को उड़ा रहा था, प्लेन मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं था। और सबसे ये जो यहाँ पे एयरपोर्ट पे जो मैनेजमेंट होती है वो हक्के धक्के रह गए जब फ्लोरिडा से और बहमास की दूरी इन्होंने क्या, करीब 250 माइल्स के आसपास है। और ये जो मेरे को एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं है, लेकिन जो ये जो प्लेन उड़ा रहे थे ये मैक्सिमम 180 माइल्स पर आवर की स्पीड से क्या कर सकता था, उड़ सकता था। तो डिस्टेंस थोड़ा ऊपर नीचे है, तो 180 माइल्स पर आवर, इससे ज्यादा स्पीड से उड़ ही नहीं सकता था। तो प्रैक्टिकली लगाया जाए तो नहीं पहुंचा जा सकता, ठीक है, डिस्टेंस में थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब यहाँ क्रू मेंबर्स ने देखा, क्रू मेंबर्स ने 45 मिनट में कैसे पहुंच गया भाई कोई इंसान, तो ये समझ गए कि कुछ कुछ तो जियोग्राफिकली क्या है, डिसऑर्डर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब स्टोरीज थी हमारे पास, बहुत कुछ हुआ। लेकिन अब यूएस गवर्नमेंट है, आपको पता है यूएस गवर्नमेंट इस सब चीज को मानती नहीं है। यूएस गवर्नमेंट इवन ये चीज भी नहीं मानती है कि बरमूडा ट्रायंगल जैसा कोई नाम है भी, ठीक है। वो क्यों नहीं मानती है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है आज की डेट में। अब आप चीज ये देखो कि पहले के टाइम पे ही ये घटनाएं हुई हैं, ठीक है, 18 19 इस टाइम पे, 1950 इस टाइम के ये घटनाएं हैं। रिसेंटली ये घटनाएं बहुत कम देखने के लिए मिली, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी है अभी भी जहां जहां पे अभी हमारी टेक्नोलॉजी बहुत डाउन है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का, आपके पास टेक्नोलॉजी है लेकिन आप ये शिप कहाँ गया, ये एयरक्राफ्ट कहाँ गया, ये आइडेंटिफाई करने में ही क्या हो जाते हो, फेल हो जाते हो, ठीक। तो इसीलिए अभी कुछ चीजें हैं भी और कुछ चीजें नहीं भी है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यूएस मानता नहीं है। क्यों नहीं मानता, क्योंकि ये जो बरमूडा ट्रायंगल वाला जो रीजन है, यहाँ पे एक तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, मतलब एयरक्राफ्ट शिप सबसे ज्यादा इस रूट को यूज करते हैं, ठीक है। अभी तक का डेटा देखो तो 8,634 शिप हैं जो बरमूडा ट्रायंगल से होते हुए निकले हैं, जिसमें से सिर्फ 2 कैजुअलिटी भी हैं, जो कि बहुत नॉर्मल है। अगर किसी और जगह को भी आप अंदाजा लगाएं तो ये कंपैरेटिवली बहुत नॉर्मल है। एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ से करीब 75 एयरक्राफ्ट हैं जो कैजुअलिटी भी है। अगर हम प्रॉपर ऑन एन एवरेज लगाएं तो ये नंबर भी हमें क्या, बहुत नॉर्मल दिखाई देता है, ठीक है। तो ये इसीलिए इतनी बड़ी बात नहीं है। अब थोड़ा साइंटिफिक रीजन पे आते हैं, कंपास यहाँ पे काम क्यों नहीं करता है। कंपास, मैंने कहा था आप लोगों को डिटेल में बताते हैं। कंपास इसलिए कि नहीं काम करता है कि आपको पता होगा कि जनरली कंपास आप देखते हो तो कंपास में नॉर्मली फ्लक्चुएशन होती रहती है, एक स्टडी मूवमेंट पे नहीं रहता वो। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के, हमारी अर्थ के 2 पोल हैं। 2 पोल कौन से हैं, एक मैग्नेटिक पोल है कंपास के, उससे बता रहा हूं, एक जियोग्राफिकल पोल है, ठीक है। और कंपास क्या मैग्नेटिक पोल बताता है, ठीक, जो कि अलग अलग है, इसीलिए हम यहाँ पे फ्लक्चुएशन देखते रहते हैं, ठीक है। तो ये रीजन है कि सबका कंपास उस रीजन में जाके क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रोवेव्स काफी चीजें हैं जो उस क्षेत्र में बेसिकली हो सकती हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्लियर कुछ भी नहीं है, कुछ चीजें हैं भी और कुछ चीजें
नहीं भी है। ठीक है, इसके बाद दूसरी, यहाँ पे जो बर्मुडा ट्रायंगल वाला जोन है ना, वहां पे मीथेन हाइड्रेट की क्या है, काफी मात्रा में, वो काफी मात्रा में पाया जाता है। अब देखो मीथेन हाइड्रेट क्या होता है, ये पानी से मिलेगा ना, तो ये क्या करता है कि ये बबल्स बनाता है, बहुत बबल्स बनाता है। बबल्स बनाने के लिए उससे क्या होता है कि पानी की जो डेंसिटी है वो लो हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। डेंसिटी जैसे ही पानी की कम हुई, पानी की डेंसिटी कम हुई, तो जो हमने शिप बना रखे हैं वो एक डेंसिटी फिक्स कर रखी है, उसके हिसाब से बना रखे हैं। जैसे ही डेंसिटी डाउन हो गई, ये शिप डूब जाते हैं। तो ये रीजन बताया गया कि जो ये शिप गायब हो रहे हैं, इसका एक रीजन ये भी है, हो सकता है। और आप चेक करने इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि दूसरा शिप भेजोगे तो सेम ना, सेम दिक्कत है। आपने अभी डेंसिटी मेजर तब तो कर पाओगे जब आप वहां जाके वापस आ पाओ, वहीं जाके अगर समा गए तो फिर कैसे कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड भी एक साइंटिफिक थ्योरी है कि वहां पे जो होते हैं हेक्सागोनल क्लाउड होते हैं। हेक्सागोनल क्लाउड जनरली एयर बॉम्ब कहा जाता है इनको, एयर बॉम्ब कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत प्रेशर एयर होती है इन लोगों के, इन इन जो क्लाउड्स होती है इनमें। ठीक है, इनकी स्पीड 175 माइल्स पर आवर्स हो सकती है। ठीक, तो यहां से कोई अगर एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, ठीक है, कोई अगर एयरक्राफ्ट उड़ रहा है और वो इस स्पीड की विंड से एयर बॉम्ब से टकराता है, तो उसकी तो धज्जियां उड़ जाएंगी, परगच्चे उड़ जाएंगे उसके। तो इसीलिए ये बताया जाता है कि जो एयरक्राफ्ट भी मिसिंग है, तो वो इस क्लाउड की वजह से क्या हो सकते हैं, मिसिंग हो सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, सारी थ्योरी है, सारी कॉन्स्पिरेसी है, सारी मिस्ट्री है, जो काफी ज्यादा पब्लिश की गई है। बर्मुडा ट्रायंगल को काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी मूवीज भी बनी हुई है, काफी बुक्स भी है जो बेची जाती हैं, अच्छा मार्केटिंग का टॉपिक है ये। तो इस वजह से क्या, इसको काफी हाईलाइट किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही आइलैंड है, काफी है। जापान के बगल पे भी एक ट्रायंगल बनता है, वो भी सेम बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, तो उसको शायद ड्रैगन ट्रायंगल कहा जाता है, जहां तक मुझे याद है। तो ये भी सेम सेम नेचर दिखाता है। तो ऐसे काफी चीजें हैं, लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल को इसीलिए फेम दिया गया क्योंकि उससे क्या हो रहा था, मार्केटिंग हो रही थी, इकोनॉमी बूस्ट हो रही थी। ठीक है, उससे रिलेटेड बुक्स बिक रही थी, मूवीज बिक रही थी, इसलिए इसको बहुत हाईलाइट किया गया। तो साइंटिफिक रीजन पर हम कंप्लीटली एग्री नहीं करते हैं, साइंस को भी कंप्लीटली डिसएग्री भी नहीं करते हैं। मैंने जैसे अभी तक आप लोगों को बताया कि मिस्टीरियस प्लेसेस की कुछ चीजें है भी, कुछ चीजें नहीं भी हैं। तो आपको इस चीज को ध्यान में रख के इन सब चीजों को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो आई आई होप आपको ये जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो पे लाइक जरूर कीजिए, और अपने प्रीशियस कमेंट्स जरूर कीजिए। अगर आपको जीएस से रिलेटेड या फिर इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, अगर आपको कुछ भी डाउट पूछने हो, तो आप सभी लोग मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे पूछ सकते हैं, जो कि इंस्टाग्राम आईडी है त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर, मेल आईडी है त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com, और ये जो सेशन है इसकी पीडीएफ, उसको मैं इस अंशुल त्रिपाठी जो कि टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं अपलोड कर देता हूं। तो आप सभी लोगों को इस वीडियोस पे 1.5 के व्यूज, पहले तो ज्यादा, लेकिन इतना हमारा मिनिमम टारगेट है, और मिनिमम 200 लाइक्स करने हैं। आई होप आप सभी लोग करेंगे और अपने इस वीडियो के साथ अपना प्यार बनाए रखेंगे। धन्यवाद।